एक महिला ने अपने 12 साल पुराने प्रेमी को बहाने से घर बुलाया, उसके साथ वक्त बिताया और उसी दौरान अपने दूसरे प्रेमी की मदद से पहले वाले का काम तमाम कर दिया। ये सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी लग सकती है, पर यकीन मानिए ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि मुजफ्फरनगर की एक खौफनाक हकीकत है। इस पूरी वारदात की शुरुआत होती है 1 फरवरी 2026 को, जब मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके के सरवट फाटक के पास एक नाले में लाश तैरती मिलती है। वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा है कि एक कंबल में कुछ लिपटा हुआ है। जब उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि अंदर एक युवक की डेड बॉडी है। फौरन पुलिस को इतला दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की। मरने वाले की उम्र करीब 30 से 32 साल थी और हुलिये से वो किसी अच्छे परिवार का लग रहा था। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो जेब में से मिले पर्स और आईडी से उसकी पहचान संजीव कश्यप उर्फ जीवन के रूप में हुई, जो पुरकाजी के हरिनगर गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिवार को खबर दी। छानबीन में पता चला कि 31 जनवरी की दोपहर ये कहकर घर से निकला था कि वो किसी काम से मुजफ्फरनगर जा रहा है, पर वो रात को वापस नहीं लौटा। संजीव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इतने रसूखदार इंसान की ऐसी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि संजीव का कत्ल 31 जनवरी की रात 10 से 12 बजे के बीच गला घोटकर किया गया था। कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने संजीव की कॉल डिटेल्स खंगाली तो सामने आया कि उसकी आखिरी बात सोनिया नाम की महिला से हुई थी। पुलिस ने घेराबंदी की और कुछ ही घंटों में सोनिया को उसकी बहन के घर से उठा लिया। सोनिया का बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला कि वो सरवट में किराए के मकान पे अपने 4 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसकी 2 बेटियां गांव में दादा दादी के पास रहती थी। सोनिया के पति रोहित की 2 साल पहले ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई थी। सोनिया और संजीव का रिश्ता करीब 12 साल पुराना था, जो सोनिया की शादी से पहले ही शुरू हो गया था। पति की मौत के बाद इनका अफेयर खुलकर सबके सामने आ गया और संजीव अक्सर उससे मिलने मुजफ्फरनगर आता जाता था। संजीव सोनिया के खर्चे भी उठाता था, लेकिन करीब 1 साल पहले सोनिया की मुलाकात सादिक नाम के एक शख्स से हुई, जो गोवा में टेलरिंग का काम करता था। धीरे धीरे सोनिया का सादिक के साथ भी अफेयर शुरू हो गया। अब सोनिया के 2 प्रेमी थे, एक 12 साल पुराना और एक नया। जब सादिक को संजीव के बारे में पता चला तो उसने सोनिया पर दबाव बनाया कि उसे किसी एक को चुनना होगा। सोनिया ने सादिक को चुना, जिसके बाद सादिक ने शर्त रखी कि संजीव को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर दोनों ने मिलकर मौत का जाल बुना। 31 जनवरी की रात सोनिया ने संजीव को मिलने बुलाया, जबकि सादिक पहले से ही घर में छिपा था। जब सोनिया और संजीव साथ थे, तभी मौका पाकर सादिक पीछे से आया और रस्सी से संजीव का गला घोटने लगा। संजीव खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था। तब सोनिया ने उसके पैर मजबूती से पकड़ लिए ताकि वो शोर न मचा सके और हाथ पैर न चला पाए। दम घुटने से संजीव की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने लाश को कंबल में लपेटा और पास के नाले में फेंक दिया। पेशेवर अपराधी न होने की वजह से वो संजीव के जेब से आईडी निकालना भूल गए और कॉल रिकॉर्ड्स ने पुलिस को सीधे उन तक पहुंचा दिया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को सुलझाकर दोनों को जेल भेज दिया। ये घटना फिर साबित करती है कि जब रिश्तों की बुनियाद हवस और धोखे पर टिकी हो तो उसका अंजाम ऐसा ही खौफनाक होता है।